लाइव का जवाब लाइव में जब दिया जा रहा था तो सामने से आके किस तरीके से एग्रेशन करके एक सेटलमेंट किया गया था कि अब कोई बात नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक चल ही रहा था कि कौन आएगा क्या आएगा। मेरे दोस्तों को इनफैक्ट यहाँ तक बोला गया कि भैया ने मना कर दिया है, वीडियो देखा कि जो उनके में जाएगा मेरे में नहीं जाएगा। अरे यार, मेरे वीडियो में तो मैंने ऐसा बोला ही नहीं था। तो मैंने उसको भी समझाया कि भाई तुम जाओ, मैंने तो मना ही नहीं किया है कहीं भी, ये झूठी अफवाह है। मतलब ये दिमाग में कोई और है जो भर रहा है या भर रही है कि भैया ने ऐसा ऐसा किया है, पार्टी कैंसिल। अब मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है कि पार्टी वाकई में करना भी था या नहीं करना था, जो भी है। क्योंकि अगर आप ठान लिए हो ना किसी चीज़ को, एक मैं गाना सुन रहा था थोड़े दिन पहले, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो उस विश्वास के साथ सब काम करना चाहिए। एक जिगरा होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए कि ठीक है चलो 2-4-10 लोग नहीं आएंगे, 2-4-10 लोग तो आएंगे, उस 2-4-10 लोगों के साथ ही एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करना चाहिए। लेकिन अब उसका भी एलिगेशन कहीं ना कहीं सिंपैथी के रूप में बोल दो, किसी एलिगेशन के रूप में बोल दो, उसका ठिकरा कहीं ना कहीं फोड़ना है हमारे सर पे। और ये चीज़ बोला जा रहा है कि शादी कैंसिल करने की कोशिश की गई थी, तो इसका तो बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास। शायद घर वाले ही जवाब दे देंगे कि कौन कैंसिल करना चाहता था, क्या क्या चीज़ें थी। हाँ, शादी के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो मुझे नहीं पसंद था कि ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों शुरू से ही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि अच्छा सा किया जाए। एक जो POV होता है ना, वो डिफरेंट था कि बहुत अच्छे से हुआ जाए। अगर मैंने कोई चीज़ को मना कर दिया तो वो ना हो, और फिर भी वो होता है तो फिर वो चीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं डायरेक्ट में क्रिएट किया जाता है। इनफैक्ट जिस शादी को कैंसिल की बात की जा रही तो उस शादी के कार्ड में तो नाम भी नहीं छपा था। अब कोई किसी का शादी होता है तो ज़्यादातर लड़के आजकल क्या करते हैं, पिछले मतलब कुछ जनरेशन मतलब टाइम से देखा जाए तो लड़का अपना शादी का खर्चा खुद उठाता है, जाहिर सी बात है। लड़का अपने शादी का कार्ड वार्ड खुद छपवाता है, लड़का सब कुछ करता है। माँ बाप तो चलो ठीक है सपोर्टिव में खड़े रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो होती है वो लड़के का ही होता है। तो बखूबी जिम्मेदारी निभाया, सब कुछ किया भी होगा शायद आपने, लेकिन कार्ड में ही नाम नहीं छपा था। खैर जो भी है, वो चीज़ को भी लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत बिगड़ा हुआ था। तो मैं तो तभी से समझ गया था कि यार चलो कोई बात नहीं है, एक आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने अपने आप को बहुत ना रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया था। एक कम्युनिटी खुद की अपनी बिल्डअप करी थी, एक अपनी चीज़ें धीरे धीरे बिल्डअप करने लग गया, एक अपने बॉन्ड्स बनाने लग गया था मैं कि हाँ मेरे ये दोस्त हैं, मेरे ये दोस्त हैं। आज भी मतलब मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए तो मैं ऑन कैमरा अगर मैं खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ। अब बहुत सारे लोग ना XYZ क्रिएटर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं जिनके लिए खड़ा रहा हूँ पास्ट में, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, भले वो मेरे लिए खड़े रहे या ना रहे, क्योंकि मेरा अपना बॉन्ड मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है। अगर मेरे लिए कुछ लोग खड़े हैं तो मुझे भी पता है कि वो लोग मेरे लिए हमेशा खड़े हैं। एक ऐसी बात हुई, उतने दूर राहुल मम्पी बैठे हैं, तुरंत फ़ोन किया कि भाई तुमको ऐसा ऐसा बोला गया, तुम टेंशन मत लेना, तुमको तो वहीं पर वो करना चाहिए। मैं करूं क्या, मैं आऊं क्या? राहुल मम्पी, ठीक है, बहुत सारा हम बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, लेकिन राहुल मम्पी हमारे लिए खड़े रहें। हमारे बीच में बातचीत होती है, देखो जहाँ दोस्ती यारी होती है वहाँ लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत सब कुछ होता है। अमित किट्टो खड़े रहें, निक्कू सुमित खड़े रहें, रुद्र पूजा खड़े रहें, मतलब क्रिएटर्स, काजल मिथुन, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो खड़े रहें। झारखंड के सारे क्रिएटर, मतलब हर वक्त ऐसा एहसास दिलाए ना कि मैं उनका अपना परिवार का सदस्य हूँ। झारखंड के सारे क्रिएटर्स जितने भी हैं, मतलब इनफैक्ट जिन क्रिएटरों से मैं पहली बार भी मिलता हूँ ना, वो इतना लगाव करते हैं ना, उनके तो कई मतलब 2-2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो लोग भी इतना प्यार से बात करते हैं ना, रोज़ के मतलब उनके मैं ऑन कैमरा अगर बता भी दूँ ना तो आप लोग के पैर थिरक जाएंगे। रोज़ के मतलब कई लाख रुपए आते हैं रोज़ के, एक दिन के। वैसे क्रिएटर मतलब जब बात करते हैं ना तो फील होता है कि यार ये कितना अपना मानते हैं, कितना हमारे लिए खड़े हैं। भाई कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी दिक्कत होगी, हम खड़े हैं। बस उनका ये हिम्मत ना हमारे लिए काफ़ी टच कर जाता है। अब हम सिर्फ उनको मौके पे याद करें ऐसा नहीं होता है, उनके खुशियों के टाइम पे याद करो, खुशियों के टाइम पे याद करो या ना करो, उनके गम के टाइम पे ज़रूर खड़े रहा करो। अपना एक स्टैंड बनाओ, चाहे वो परी शर्मा जैसी दोस्त हो, झगड़ा करना हो तो झगड़ा करते हैं, चाहे वो काजल मिथुन जैसे दोस्त हों। अगर उनका एक छोटा सा मड़ई का घर था ना, तो उस घर में भी जाके पूरी रात मैं सो करके आया हूँ, ज़मीन पे बैठ के खाया हूँ काजल के हाथ का बनाया हुआ खाना। ना जात पात, ना धर्म, ना ऊंच नीच, ना घर भाव भेदभाव, कुछ नहीं। जहाँ खड़ा रहा हूँ वहाँ खड़ा रहा हूँ, और मेहनत प्यार से लगन से खड़ा रहा हूँ कि नहीं यार ये अपना आदमी है। अभी तो मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जिनका मैं नाम ही नहीं ले पाऊँगा, सृष्टि दीदी कब कब रही,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वक्त के साथ हमसे दूरियां बना ली, लेकिन वो भी ना हम कभी उनकी बुराई करते हैं किसी से, ना वो किसी से हमारी बुराई करते हैं। लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है कि जिन जिन क्रिएटरों से कुछ वक्त पहले अगर लड़ाई झगड़ा भी कुछ हुआ है ना, मुझे पता है कि अगर मैं या वो भी कोई भी अगर हमारे घर आकर के एक गिलास पानी मांगेगा या हम उनके घर जाके एक गिलास पानी मांगेंगे ना, वो बहुत प्यार से आदर सत्कार से ही बिठा करके पानी ज़रूर पिलाएंगे, क्योंकि वो क्रिएटर्स हैं। उनको कोई भी हो, ठीक है, हमारी बात व्यवहार, हमारी ट्विनिंग नहीं बैठी, हमारी लड़ाई झगड़े हो गए, हमारी बीच में बहुत सारा कुछ हो गया A to Z, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये मानवता जो है ना उनके अंदर जगी रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी रिएक्शन वाले के पास जाएं और सारी चुगली करना स्टार्ट कर दें, वो कुछ कान में भर दे, फिर हम उधर जाएं, उधर का चुगली लेकर के इधर भर दें। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आपको अगर बॉन्ड अपना बनाना है, आपको अगर अपने आप को स्ट्रांग रखना है, तो एक अपनी स्ट्रांग कम्युनिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। एक आपके पास बोलने का कला होना चाहिए कि आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आप कैसे क्या चीज़ करते हैं। आप कुछ भी करो, उसका ठिकरा किसी और पे मत फोड़ो। यू एंड यू आर द ओनली होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वॉट एवर इज गोइंग अराउंड यू। इफ़ यू सक्सीड पीपल विल अप्रिशिएट, इफ़ यू फेल पीपल विल डी अप्रिशिएट, कि भाई नहीं, तुम्हारी ही गलती है तभी तुमने ये चीज़ किया है। तो मैं अभी भी बोलूँगा, वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ठान लो, करना है तो करना है और करके दिखाओ, दैट्स इट। चलो, मैं अपना इतना ही बोलूँगा, और जैसा अगर ज़रूरत आएगी जवाब देना होगा तो जहाँ जवाब देना होगा वहाँ जवाब ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ। अगर तुम सोचोगे कि भाई सामने वाले को धमका देंगे, डरा देंगे, कोई नहीं डरता यहाँ पे। सब अपना अपना खाते हैं, अपना अपना रहते हैं, तो किसी तरह का कोई भी चीज़, फालतू चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंसान खड़ा ज़रूर रहेगा। जाना नहीं जाना वो अपनी स्वेच्छा है, अपनी सोच है, अपनी थॉट है। मन करेगा जाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे। आई होप पॉइंट क्लियर होगा। मिलते हैं।